ये जिला मुजफ्फरपुर है और बिहार की राजधानी से इसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। साथ ही सीएम हाउस से इसकी दूरी लगभग 95 किलोमीटर होगी। यूं तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए काफी मशहूर है, लेकिन मीठे फल के साथ यहाँ का कुछ कड़वा सच भी है जो मुजफ्फरपुर के लिए काफी मशहूर है। कहा जाता है कि बिहार के क्राइम सीन का डिजाइन यहीं से होता है, अपराध की कहानी यहीं लिखी जाती है और फिर इसे बिहार के कई जिलों में अंजाम तक पहुंचाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण यहाँ अपराध चरम पर है। लूट, हत्या, छिनतई, चोरी और साइबर क्राइम जैसी घटनाएं यहाँ आम बात है। आज जिस जगह की खबर हम आपको दिखा रहे हैं वहां सिर्फ बदहाली की तस्वीर ही नजर आती है। भले ही सुशासन बाबू विकास का दावा करते रहे, लेकिन यहाँ सड़क समेत बाढ़ की त्रासदी लोग झेलने को मजबूर हैं। यह मुजफ्फरपुर के पैगंबरपुर कोल्हुआ का इलाका है, जहाँ की सड़कों के सामने जीटी रोड भी फेल है। बरसात के दिनों में लोगों को चारों तरफ से पानी से घिरे रहना पड़ता है और चचड़ी पुल के सहारे लोग जीने को मजबूर हैं। खास बात यह है कि यह इलाका बैरिया बस स्टैंड से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है और सरकारी उदासीनता की मार झेल रहा है। आपराधिक मामले की बात करें तो यहाँ अभी चोरी धड़ल्ले से होती है। अगर आप इस इलाके में रहते हैं या यहाँ से गुजर रहे हो तो जरा सावधानी से गुजरिएगा। एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हो तो भी सावधान रहिएगा, वरना यहाँ आपको लंबा चूना लग सकता है। इतना ही नहीं, अगर गलती से घर के बाहर साइकिल या बाइक खड़ी कर दी हो तो उसकी चोरी होना तय मानिए। घर का ताला खुला रह गया हो तो रात ही नहीं दिन में भी चोर आपके घर का सामान साफ कर देंगे। लेकिन ना तो कभी किसी जनप्रतिनिधि की नजर इस आपराधिक घटना पर पड़ती है और ना ही प्रशासन की। कहा तो ये भी जाता है कि अपराध का ये सारा खेल पुलिस की मिलीभगत से होता है। ये तो यहाँ का आपराधिक इतिहास है। अब देखिए कैसे लोग बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। सड़क की जर्जर स्थिति, ऊपर से बाढ़ की तबाही और जनप्रतिनिधि का उदासीन रवैया, या यूं कहा जाए कि ये इलाका सरकारी उदासीनता की मार झेल रहा है और अब आत्मनिर्भर भी बन गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये चचड़ी पुल है। बहरहाल अब देखना यह है कि चुनावी मौसम के बीच वोट मांगने आने वाले नेताजी किस झूठे आश्वासन के बीच जनता को ठगने का नया बहाना बनाते हैं। वैसे पिछले 15 साल में ना तो कोई विकास दिखता है और ना ही सुशासन राज। अब देखना यह है कि बिहार का अगला मुखिया कौन बनता है और तब क्या इस इलाके की समस्याओं का समाधान हो पाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग त्रस्त हैं और सरकार के भरोसे जीना छोड़ आत्मनिर्भर बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में हूं, एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है। 28 से लेकर 7 तारीख तक जो है वो चुनाव की तिथि है। वोटिंग होगी और उसके बाद 10 तारीख को परिणाम की घोषणा होगी। इस बीच हम हर ज़िले के में जा रहे हैं और वहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। एक तरफ जहाँ सुशासन बाबू ये दावा कर रहे हैं कि 15 साल में काफ़ी कुछ विकास हुआ है, तो धरातल पर इसे टटोलने की कोशिश डेमोक्रेटिक न्यूज़ लगातार कर रहा है कि आखिर विकास कहां हुआ है और कहां नहीं हुआ है। ज़मीनी जो स्तर है, ज़मीनी स्तर है, धरातल है, वहां पर आखिर धरातल पर कितनी विकास के दावे जो हैं कितने सच्चे साबित हो रहे हैं, हम उसकी भी पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी मौसम में अब लोगों पे जो है चुनावी रंग किस तरह से चढ़ा है और लोग जो हैं वो किस तरह से अब माहौल बना रहे हैं और कौन से प्रत्याशी को चुनने की बात कर रहे हैं, साथ ही किस प्रत्याशी से वो खफा हैं और विकास का जो दावा है वो धरातल पर कितना उतरा है, ये ग्रामीण ही बता सकते हैं, जनता ही बता सकती है। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के पैगंबरपुर कोल्हुआ में हैं और यहाँ पर हम जानेंगे लोगों से कि आखिर उनकी समस्या क्या है। साथ ही चुनावी जो माहौल है अभी और 3 तारीख को यहाँ के लोग वोटिंग करेंगे, यहाँ पर वोट होगा, तो उस पर लोगों की क्या राय होगी, किस पार्टी को ये लोग समर्थन करेंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर ये लोग किसको देखना चाहेंगे। साथ ही यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं और लोग किस तरह से उन समस्याओं से त्रस्त हैं। क्या नाम है आपका? खलील खलीफा है। तो यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो ये रोड नहीं बना हुआ है, न इसमें स्कूल है, न कुछ भी नहीं है।
अजय भी है तो लोग 15 साल से हम लोग वोट दे रहे जिता रहे हैं, कोई सरकार काम नहीं कर रहा है। सुशासन बाबू कह रहे हैं कि 15 साल में बहुत विकास हुआ है, दिख रहा है विकास यहाँ। विकास और आप देख रहे हैं, आप तो आए हुए हैं, देख रहे हैं कोई रास्ता पर रहा है। क्या क्या समस्या है यहाँ पे, मूलभूत समस्या जो वो कह रहे हैं कि हर घर में नल पहुँच गया है, नली गली पक्की हुआ है, नल तो पहुँचा हुआ, पानी आता है, पानी आता है, समय पर आता है पानी, समय पानी पर आता है। और स्कूल की व्यवस्था यहाँ पे बच्चे के पढ़ने के लिए नहीं है, रास्ता पैरा नहीं है, यही तो है समस्या है। वो तो कह रहे हैं कि हम हर गली को पक्कीकरण करवा दिए हैं, एक भी नहीं है, ये खाली पानी जो आ चुका हुआ है बस। अशोक चौधरी यहाँ से विधायक थे, जदयू के ही हैं, सुशासन बाबू के पार्टी के ही हैं। वो कहाँ कुछ करे हैं, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कुछ किए हुए हैं। अब 3 तारीख को आप लोग वोट कीजिएगा। वोट दिया जाएगा, जिसकी में होगा उसको तो वोट देना ही पड़ेगा। ऐसा बात तो नहीं कि वोट नहीं दिया। माहौल है क्या, किसको बनाना है मुख्यमंत्री? अभी तो किसी को पता नहीं है, कुछ नहीं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कुछ नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। आपकी राय क्या है, किसको बनाना चाहेंगे? जिस अच्छा काम करेगा उसको बनाया जाएगा। 15 साल में अच्छा काम हुआ तो हुआ नहीं तो फिर हुआ कैसे? हो गया, रोड बन गया, देख ही रहे हैं, खड़ा हुए से तुम देखिए रहे हैं। 15 साल में मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया लगता है आपको? अच्छा तो काम किया, नल तो दिया हुआ है, नल दिया है, नल तो दिया हुआ है। पक्कीकरण की बात भी कर रहे थे, सड़क नहीं है यहाँ पे, सड़क नहीं है, न सड़क है न नाला है। तो क्या करना है, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है या बदलाव चाहते हैं आप लोग? देखिए, जब भी गाँव का मुंड जाएगा उसको दिया जाएगा वोट। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। समस्या क्या क्या है यहाँ पे आप लोग? यहाँ देखिए बिजली नहीं है, बिजली है, बाकी देखिए वहाँ देखिए पतला तार दिया हुआ है, कब गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पे देखिए कि पोल वहाँ गिरा के अभी लाइन भी तकले ठीक से नहीं दिया हुआ है। अच्छा, टार बेटार कराए वकील सनी मुखिया है, वो कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। मुखिया जी कुछ नहीं कर नहीं, शौचालय वाला जो पैसा किसी के पास हुआ है, किसी के नहीं हुआ है, जिसका ओरिजिनल है ओकरा अभी तक ले नहीं मिला है पैसा। यही कहना है कि मुखिया जी हम लोग सके कुछ अति करे। विद्यालय की व्यवस्था यहाँ पर, स्कूल की पढ़ने? हाँ, स्कूल के अति बना दीजिए। स्कूल नहीं है? नहीं है, काफी दूर जाना पड़ता है। हाँ, दूर। यहाँ पर जिस तरह से अभी सुशासन बाबू ये दावा कर रहे थे कि 15 साल में काफी विकास हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि यहाँ विकास हुआ है, वो दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ पर विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। विधायक जी आए हैं यहाँ ना, कौन नहीं आए? वोट मांगने के लिए आते हैं? नहीं, वोट मांगते हैं तो उधर करवा के चमचा उमचा के बैठा देते हैं गाँव में, बस वो नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। देखिए कि दहाड़ वाला के होने का दहुआ के मिला है, इधर वर्षा के पानी इतना लगा हुआ था, इधर करवा 1 रुपया नहीं मिला है, उन्हें करवा के सबके उन्हें का दिया है। बाढ़ में आप लोग डूब भी जाते हैं? पानी अगर नदी में आता है तो सोआ आता है यहाँ, अब वर्षा वाला पानी आता है, पूरा बहने के साधन नहीं है, नहीं सब तर कोल्नी हो चुका है। इस बार भी डूब गए थे आप? जी, देखिए कोई सहायता आपको सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं। देखिए अभी मेरा अभी जमीन गलगल है पूरा, देखिए अभी पानी है, मछली है, सब माने पकड़ के सब मारा है। मंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को या बदलाव चाहते हैं? लमटेल छाप का तो अच्छा है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जी। तो देख लीजिए, लोग अब त्रस्त हैं और सरकारी दावे से पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। माता जी, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं यहाँ पे? यहाँ तो ये हो रहा है कि न रोड बन रहा है और न कोई व्यवस्था यहाँ के है। जो आदमी इतना इतना पानी झेल के जाते हैं, आते थे इतना इतना रात में। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं? कुछ न, यहाँ से लिख के भी ले गया कि 6-6 हजार रुपया दिलाएंगे, वो भी नहीं दिलाए मुखिया जी, कुछ नहीं किया। और बिजली देखते हैं, बिजली पूरा ऐसा ही व्यवस्था है बिजली की? बिजली की व्यवस्था भी दिखाइए यहाँ पे, किस तरह से यहाँ पे समस्याएं हैं। और ये एक पतले तार के सहारे लोग लाइट जलाने को मजबूर हैं और मुखिया जी कुछ करवे नहीं करते हैं। मुखिया जी भी कुछ नहीं, पैसा मांगता है कि से रोड भरवाइए तो हम बना देते हैं। अच्छा, आवास योजना का लाभ मिला है आप लोगों को यहाँ? आवास योजना का लाभ मिला है? ना, कुछ नहीं। आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है? घर वर बनाने के लिए जो पैसा मिलता है सरकार की तरफ से नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। राशन समय पे मिल रहा था? राशन तो हमको 10 साल पर कार्ड भी मिला है, तो राशन देवे नहीं करता है। जितना कितना दिन से घूम रहे हैं, न दहुआ वाला मिला है, न कार्ड एमरी मिला है, तो कार्डों पर नहीं दिया। लॉकडाउन के समय में जो राशन मिला था वो नहीं मिला हमको कुछ नहीं दिया। सब आदमी के मिला, हमको नहीं दिया। क्या क्या में मुखिया जी बोल रहा है से रोड नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा हरजन टोला में रोड। कहता है से रोड भरवाओ तो हम ईटा का सोनी लगा देंगे। मुखिया जी बोला है, नीरज बोला है। मतलब आप लोग अपने पैसे से उसको भरवाइए? हम लोग सर भरवाए हैं रोड, 10 गोटा 20 गोटा मिल के चंदा सुन के तो रोड भरवाए हैं।
इतना पानी हेल के जाते थे। मुखिया कहा ऐसे नहीं, हम लोग नहीं भरवाएंगे। मुखिया जी बाहर राहत कोष में जो आती है राशि, उसमें भी आप लोगों को कोई पैसा वैसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं। चुनाव नजदीक है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे, नीतीश कुमार को या किसी और को? चिराग पासवान के। चिराग पासवान। कुछ और भी महिलाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? 3 गो 4 गो लड़का हमें कोनो के काट देबे न, कोनो बेटा के ना बेटा पुतो के काट न मिलक। हम इतना राशन फ्री वाला न कहै छै कि जाइ छै मांगे त की कहै छै अथी लेम्बती के गांठ फटे, डीलर के गांठ फटे छै, मुखिया के हरियरी से जाइ छै से कहै छै। एक कन में हमरा राशन न देलक, पैसा से न देलक। कौन बोल रहा है? बोले छै डीलर बोले छै। हां, कौन है डीलर? मुखिया भेलै ये शिवजी या वकील सन के दोनों के पेट मिलल। वहाँ से फोन कर हम कहली कि जब हम खैबे न करम 10 प्राणी होती आ न कमा दे छै, लॉकडाउन में खैट के भगा दे छै। आई 10 किलो अनाज मिलते कथी कहते गांठ खते की के करो तो वो फोन कर देलके ही या मुखिया के बोल गाड़ी बोकता सीता देवी तो गाड़ी ना बोके जड़ते देता ना हमार रास्ता ना पड़ा गली में। चलू हम बता देते से कौन गली में हम सब निकले। 5 व्यक्ति है वहाँ पर ही, जहाँ 5 व्यक्ति है वहाँ एगो व्यक्ति कार देता है। जैसे और माने 8 साल के 10 साल के बच्चा है तो उसका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो उसमें नहीं जुड़ने देता है। शिवजी पासवान जो है वो एक ही बच्चा के करता है, हर एक में जाके देखिए वो हर एक में बच्चा के करता है। हमारा 2-3 महीना के हमको अति काट लिया है, 4 गोटा के फैमिली के मिला है अनाज। उसके बाद महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह की समस्या हो रही है आप लोगों को? हम लोग को पानी पूरा में लगा हुआ है, मुखिया वकील सनी कुछ भी नहीं किया। हम लोग के फोटो खींच के बाढ़ का पानी आ गया था यहाँ? हाँ, पूरा ना देख रहे काई हुई लगा हुआ है, पूरा रोड उठ पर ले हम इतना पानी हेल के जाते थे आते थे। मुखिया जी कुछ नहीं किए, बोला था कि से आप लोग पैसा मिलाइए तो रोड भरवाइए तब हम सोलिंग करवाएंगे। तो सरकार कथी लगी बना, मुखिया कथी लगी बना? हम लोग अपना से पैसा लगाएंगे, जनता अपना से पैसा लगाएगा। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हर गली को पक्कीकरण कराया गया है, विकास हुआ है, जम के विकास हुआ है 15 साल में। कुछ नहीं हुआ। तो ये ना जम के विकास है, ये रोड पर में आ रहे हैं जा रहे हैं ना, देख रहे हैं कितना पानी लगा हुआ है इधर उधर, न रास्ता है न कुछ भी, खाली एगो ये टंकी गाड़ दिया है बस। वो पानी न कुछ करने, पानी समय पर आता है, समय पर आता है पानी, लेकिन कुछ भी नहीं किया। रोड का दिक्कत है यहाँ, रोड के दिक्कत है। फिर से न हम लोग के अभी कार्ड बना है, 10 साल शादी के हो गया, न कार्ड बना है न कुछ, राशन भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। वकील सनी कुछ नहीं। लॉकडाउन में राशन जो मिल रहा नहीं, हम लोग को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। बाथरूम के पैसा भर के ले गया, 50 रुपया ठग के ले गया कि पास हो गया आ जाएगा पैसा, वो भी नहीं आया। कौन ले गया था? कौन ले गया? वो वार्ड ले गया है मुखिया जी और कौन वकील सहनी। वकील साहब आके मुखिया है आप लोगों के? मुखिया कौन है? वकील सहनी। अच्छा, कुछ नहीं किया यहाँ पे? कुछ नहीं किया यहाँ पर। चुनाव अब नजदीक है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहती हैं? मुख्यमंत्री किसी को भी नहीं देखना चाहते। पहले कुछ नहीं इधर करेगा तब लोग वोट नहीं मिलेगा। मतलब वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे वोट, हम लोग को कुछ करबे नहीं करेगा, जिसको मन होगा उसको देंगे। देख लीजिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब रोड नहीं तो वोट नहीं, और यहाँ विकास नहीं होगा तो वोट भी वो लोग नहीं देंगे और वोट का इस बार बहिष्कार भी करेंगे। ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ किस तरह की समस्याएं हो रही है। यहाँ की समस्या बिल्कुल क्लियर है। हमारे सरकार कैसा होना चाहिए, चिराग पासवान जैसा होना चाहिए। रामविलास चले गए, रामविलास पासवान चले गए, लेकिन चिराग पासवान अभी जीवित है। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ? दिक्कत तो यही हो रहा है कि जा रहा है मुखिया जी, कैसनो घटना होता है मुखिया जी के दूरा पर जाते हैं तो मुखिया जी बोलता है कि हम हर जन उस गरीब लोग सब धरनी खाए, कुछ नहीं वहाँ पैसा नहीं, कुछ ना हम करबे ना करेंगे हर जन टोला में। हाँ, तब कुछ नहीं करता है। फिर इतना पानी हेल के जाते थे आते थे, बाकी मुखिया जी कुछ नहीं करा, बोला कि तुमको सबके नहीं मिलेगा। इधर के आदमी वोटे न दे, राशन मिल रहा है हम लोग के, खाली बाकी कुछ नहीं। लॉकडाउन के समय में मिल रहा था राशन, वो राशन तक जे कार्ड पर है से मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं। इधर के आदमी सब कैसे कि वोटे न दे। रोड नहीं है, सर रोड देगा तो हम लोग वोट देंगे, ना तो नहीं देंगे। रोड नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। नहीं, अना रोड है इतना महंगा, हम लोग सब खाए करते हैं नून चाहे सतुआ, तो जब नूने सतुआ खा के जिएंगे तो कहे जाएंगे वोट देने कि महंग चाहे सब तो लोग खाता है ना, बाकी कहे जाएंगे हम वोट देंगे, वोट देंगे, वोट देंगे तो अपना बनाएगा, मुखिया अपन बनाएगा, सरपंच अपन बनाएगा, गरीब का कुछ होले ना है।
तो काला जाएगा पट्टे पड़े गरीब लोग धोखा के फायदा सर उठा लेते हैं। हाथ जोड़ता है कॉल इतना हम लोग से सब्जियां काट रहे पानी से अब बोले हैं लेमर के से पैसा दे जो ना। विधायक जी आते हैं यहाँ? ना कोई नहीं आता है, कोई नहीं। चुनाव नजदीक है, अब किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना सर चाहते हैं? हमको रोड बना दीजिए, गरीब लोग के देखिए उसी के वोट देंगे। अब पेट नहीं भरेगा, आप भूखले जाएंगे वोट देवे। बोलिए मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं कि हम लोग सबके रोड मिल जाएगा, बाथरूम बन जाएगा, हर चीज बना देगा, हम उसी के हम मंत्री हम समझेंगे। सारी ये बात है। एक बार महान के बेसा हम लोग से भूख मरते हैं। इधर उनसे भी जानेंगे। पासवान रहो। मरई टाटी के घर है सब, इधर आ जाइए, सामने देखिए गली में घर है, जाने के साधन नहीं है। बारिश होता है तो इतना पानी हम लोग हेल के दिक्कत काटते हैं। हम लोग के रास्ता बना देगा तो हम लोग वोट देंगे। चुनाव नजदीक है, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती हैं? नीतीश कुमार या बदलाव चाहती हैं? नहीं, जौन हम लोग के रास्ता बना देगा, अच्छा से हम लोग के रखेगा, गरीब लोग के देखेगा, उसी का देंगे। उसी को देना है, उसी का देंगे। क्या हो रही है आप लोगों को? काका समस्या है, देखते गरीब आदमी है, घर दूरा हम लोग के नहीं रहने ला है, न रास्ता है, न खाने ला है। मजदूरा आदमी है, 200-300 लिया था। राशन मिलता है समय पर? राशन मिलता है, लॉकडाउन में मिल रहा था राशन? हाँ मिला है। हाँ। समस्या यहाँ पर क्या क्या है? रोड की समस्या? ये रोड का है, दाहर के लिख के ले गया, हम लोग के नहीं मिला। उसका भी पैसा नहीं, हम लोग के 1 रुपया नहीं मिला, दौड़ के चला। विधायक जी यहाँ आते हैं? नहीं, कोई नहीं पूछ पाछ करने आता है कि आप लोग कैसे हैं, नहीं है, कोई हम लोग के मदद नहीं है। मुख्यमंत्री इस बार किसको बनाना चाहती हैं? नीतीश कुमार को फिर से दोबारा या और किसी को? ना, और किसी जब मदद देगा तो उसी का बनाया जाएगा। किसको बनाइएगा? किसको बनाइएगा मुख्यमंत्री इस बार? देखिए अब सबका विचार जैसा होगा वैसा ही ना हम करेंगे। तो मुस्मात है, हम मुस्मात है, हम लोग के जगह जमीन नहीं है, आना हम लोग के कुछ आवास योजना का पैसा नहीं मिला आप लोग को? नहीं, घर और बनाने के लिए पैसा नहीं, कुछ ना, कुछ के मदद नहीं लोग कर रहा है। रोड का भी समस्या है? रोड के बगल में ना किधर बाथरूम है, ना कुछ पेशाब करके जैसा कर लड़का सके तो जगह ही नहीं है। और क्या कहें आप सब? अभी जो बाढ़ आई थी उसमें डूब गए थे आप लोग? नहीं, बाढ़ में पानी नहीं आया था इधर? वर्षा के पानी से हम लोग के अति हुआ भरा रहा। बारिश के पानी से? हाँ। कितना दिन रहा बारिश का पानी? तो यो तो अब सूखा है, 2-3 महीना था। 2-3 महीना से। हर साल ऐसा ही होता है कि कभी कभी होता है? नहीं, हर साल पानी आता है, हर साल हो जाता है, डूब जाते हैं आप? हाँ। तो कोई समस्या का नहीं, कोई ना समस्या। मुखिया जी को कहा तो क्या? मुखिया जी तो है तो कहता कैसे तुमसे नहीं जीते, हम नवादा से जीते हैं, मिठन सराय से जीतते हैं, यही कहता है मुखिया जी। और क्या कहता है? कहते हैं कि आपके वोट नहीं मिला है तो हम नहीं करेंगे ना। घर देखिए ऐसा में हम लोग रहे, घर में बेटी पुतो है। आवास योजना का लाभ नहीं मिला आप लोगों को? हाँ, इतना सरकारी पैसा मिला, हम लोग के आया है नहीं आया है। राशन वाशन मिलता है? राशन मिलता है, मगर इतना सबके 5-5 हजार मिला है। मुखिया लोग हम लोग के भरे हैं, हम लोग के छांट दिया है कागज। हाँ, हम लोग के पैसा नहीं मिला है। हम लोग लेडीज राज मिस्त्री में कमाए हैं, खाए हैं, तब हम लोग के प्राण बचा है। बस लॉकडाउन के समय जो राशन मिल रहा था सरकार की तरफ से, उसका लाभ मिला आप लोगों को? हाँ मिला। हाँ, राशन भी मिला। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनाव नज़दीक है, मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार हैं, तो किसको आप देखना चाहती हैं? क्या नीतीश कुमार को दोबारा से देखना चाहती हैं या कोई नया मुख्यमंत्री चुनना चाहती हैं? देखिए हम लोग के जो जाथा जमीन देगा, जहाँ सामना देगा वही लेके ना हम मदद करेंगे। क्या लगता है कोई देने वाला है मुख्यमंत्री यहाँ? वही ना, जो देगा उसको देंगे। वोट मांगने अभी आ रहे थे यहाँ विधायक 5 साल में, पिछले 5 साल में आप लोगों के पास आए आपके विधायक मिलने के लिए कि क्या समस्या है आप लोगों की? जाना समस्या तो आता है, हम लोग के कह देता है, और जब जीत देता है तो मुँह के मने की खाली विधायक जी वोट मांगने आते हैं, उसके बाद नहीं आते? ना, मांग लिया, जिता दिए, हो गया, जाइए। तुम लोग सब जीते हैं, ये फूस है, जमीन देंगे, रोड निकाल देंगे, घर बना देंगे। देखिए हम लोग कैसन में घर में बैठ लाए हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ, क्या क्या समस्या हो रही है आप लोगों को?
क्या समस्या है यहाँ पर? तो मुखिया चाहे विधायक चाहे कोनो नहीं यहाँ साथ दे रहा है। कोई नहीं आता है यहाँ? कोई नहीं आता है। वोट मांगने के लिए सब आता है, जब जीत जाता है तो उसके बाद पलट के नहीं तकता है। कोई नहीं आता? बोलो नहीं, यहाँ से हम लोग नहीं जीते हैं, तुम लोग के हम लोग क्या कर दें। तो अभी चुनाव नजदीक है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिएगा आप लोग? जो हम लोग के गरीब, जो हम लोग के मदद करेगा उसको तो हम लोग भी। मुख्यमंत्री की दावेदारी बहुत लोग कर रहे हैं, जैसे चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा भी उभर के सामने आया है, पुष्पम प्रिया। किसको देखना चाहिएगा आप लोग मुख्यमंत्री के रूप में? नीतीश को हम लोग देखें, दोबारा से नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं? उन्हीं के देखें। जब हम लोग के रक्षा उन करेंगे तो हम लोग किनको जिताएंगे? उन्हीं के जिताएंगे। समस्याएं हैं लोगों की, और लोग जो हैं वो एक तरह कहा जाए कि सरकार से वो नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कुछ लोग दोबारा से नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग जो हैं वो राजद के पक्ष में हैं और राजद के पक्ष में वोट करने की बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। सवाल बहुत है और उसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। भले सरकार ये कहती रहे कि 15 सालों में विकास बहुत हुआ है, लेकिन विकास यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और हाल अब ये है कि लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं और किसी तरह अपनी झोपड़ी बनाकर यहाँ रह रहे हैं। लेकिन सरकार दावे पे दावे कर रही है और ये कह रही है कि विकास हुआ है, और धरातल पर तस्वीरें बिल्कुल उल्टी है और सरकार की विफलता को दर्शा रही है। अब देखना यह है कि चुनाव के बाद नतीजे क्या आते हैं, ये तो जनता का मत तय करेगा। लेकिन आखिर इनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है।